दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जानबूझकर विज्ञापन बोर्ड के नीचे छिपकर मछली पकड़ने की तरह कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पिकअप ट्रक पास आ रहा है तो अनुभवी पुलिसकर्मी ने जल्दी से उपकरण की संवेदनशीलता बढ़ा दी। लेकिन ऐसा करने के बावजूद जब पिकअप ट्रक तेजी से गुजरा तो स्पीड मीटर पर केवल 97 मील प्रति घंटा दिखा, जो कि ओवर स्पीड नहीं था। आज के प्रदर्शन के खराब होने की आशंका से युवा पुलिसकर्मी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी को पूरा भरोसा था और उसने कहा कि ओवर स्पीड है या नहीं यह तो हम ही तय करते हैं। युवा पुलिसकर्मी ने यह सुनकर तुरंत समझ लिया और सायरन बजाकर तेजी से पीछा करने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कदम उन्हें गहरे संकट में डाल देगा, क्योंकि जब पिकअप ट्रक के चालक ने पीछे से लगातार पीछा कर रही पुलिस कार को देखा तो उसने तुरंत चाकू निकाल लिया। शुरू में उसने सोचा कि एक बार गैस देकर पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन अंत में वह पुलिस कार द्वारा रोक दिया गया। अचानक आए पुलिसकर्मियों के सामने चालक सोंग ब्याओ ने जल्दी से कार की खिड़की नीचे की और अच्छे से अभिवादन किया, लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी ने उसे तुरंत कार से बाहर निकलने को कहा। सोंग ब्याओ ने देखा और चुपचाप नीचे उतरकर जांच के लिए तैयार हो गया। इस समय सोंग ब्याओ पूरी तरह से भ्रमित था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दोनों उसे क्यों रोक रहे हैं। सोंग ब्याओ ने यह सुनकर तुरंत चौंक गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी कार की गति अभी 100 मील प्रति घंटा से अधिक नहीं थी। उसने देखा कि दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी मछली पकड़ने की तरह कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। उसने तुरंत वहां से जाने का सोचा, लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी आसानी से अपने हाथ में आए शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी को उसे चालान देने का संकेत दिया। यह देखकर सोंग ब्याओ नाराज हो गया, क्योंकि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, फिर भी उसे चालान क्यों दिया जा रहा था। लेकिन युवा पुलिसकर्मी ने इसे देखकर कोई परवाह नहीं की, क्योंकि इस क्षेत्र में वे ही कानून थे। इसके बाद अनुभवी पुलिसकर्मी ने उससे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा। हालांकि इस समय सोंग ब्याओ पूरी तरह से गुस्से में था, लेकिन मजबूरी में उसने चुपचाप ऐसा किया। जब उसने सुना कि पीछे के दोनों लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसने अनजाने में सहचालक की सीट पर रखे चाकू की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन चीजों को बढ़ाने से बचने के लिए उसने चुपचाप अपना लाइसेंस अनुभवी पुलिसकर्मी को दे दिया। सोचा भी नहीं था कि जब अनुभवी पुलिसकर्मी को पता चला कि वह बाहरी व्यक्ति है तो वह और भी बेधड़क हो गया और सीधे अपने साथी को उसका चालान काटने को दे दिया। ये देखकर सोंग ब्याओ ने कुछ कोशिश करने का सोचा और तुरंत दोनों से विनम्रता से बात की, ये कहते हुए कि उसके ऊपर बूढ़े और नीचे बच्चे हैं और दोनों से उसे छोड़ने की विनती की। लेकिन यह सुनकर उसे और अधिक अपमान का सामना करना पड़ा। तुम यह चालान लो, इसे शहर में वापस भेजो और फिर जहाँ से आए थे वहीं दफा हो जाओ। युवा पुलिसकर्मी ने चालान दिया। सोंग ब्याओ ने चुपचाप उसे ले लिया। जाते समय अनुभवी पुलिसकर्मी ने सोंग ब्याओ के परिवार को याद किया और युवा पुलिसकर्मी ने उसे चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा। सोंग ब्याओ ने चुपचाप मुस्कुराया। जब तक दोनों पुलिसकर्मी पूरी तरह से दूर नहीं चले गए तब तक सोंग ब्याओ की नजरें अचानक ठंडी हो गईं और उसकी नजर कार में रखी स्नाइपर राइफल पर टिक गई। इस बीच दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी अभी भी सोंग ब्याओ को अपमानित करने की खुशी में डूबे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। अगले ही पल अचानक आई गोली ने युवा पुलिसकर्मी को मौके पर ही मार दिया। ये देखकर सहचालक की सीट पर बैठे अनुभवी पुलिसकर्मी को बहुत डर लगा और जल्द ही बिना किसी के नियंत्रण में पुलिस कार खाई में गिर गई।